आज हम सब लोग उन सारी चीजों को लेके चलने वाले हैं। हम उन सब चीजों को यहाँ पर लेके चलेंगे जिससे आप सबके जीवन में परिवर्तन बहुत फास्टली आए और आप अपने जीवन के अंदर अपने साथ अपने लोगों के जीवन में भी परिवर्तन कर पाए। मैं बहुत सारे लोगों को वीडियो पे अभी देख पा रहा हूँ, सारे के सारे लोग, काफी सारे लोग यहाँ पर वीडियो पे आ चुके हैं। और मैं उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया करूंगा जो लोग कंटिन्यूअसली अपने आप को वीडियो में रखे हुए हैं। बस एक ही चीज जरूरी है सर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, वीडियो तो ऑन है बट वो खुद वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आपको, मैंने एक बात बोली है कि आपका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। खाली वीडियो ऑन करके, और पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर कहीं पर ऐसी जगह पे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, या अभी ब्रश कर रहे हैं, या आप अभी नहा रहे हैं, या अभी कुछ भी एक्सरसाइज कार्यकलाप कर रहे हैं, तो फिर आप अपना वीडियो ऑन ना करें। आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो से ही सुने, लेकिन आप सही तरीके से सही पोजीशन में बैठे हुए हैं तभी आप वीडियो में आए। वेरी गुड। बहुत सारे लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है, और इन सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया, आभार, अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग वो सारे लोग हैं जो आज अपने जीवन के अंदर में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और मेरा उन सब के लिए हमेशा से एक ही वर्डिंग रहता है कि वो सारे लोग, क्योंकि अपने जीवन के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, तो वो हमेशा एक चीज जरूर समझते हैं कि जो चीज अपलाइन बता रहा है उसके ऊपर हमें अमल करना है, जो चीज हमारे सीनियर बता रहे हैं उसके ऊपर हमें अमल करना है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को वीडियो के अंदर अभी देख पा रहा हूँ, और सारे लोग आ चुके हैं वीडियो के अंदर में। मैं सबका स्वागत फिर से एक बार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आज की शानदार मीटिंग के अंदर उन सबको पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि आज हमारी जो मीटिंग है वो हमारे ग्रैंड मास्टर मिस्टर रमेश पटेल सर लेने वाले थे, लेकिन क्योंकि उनकी व्यस्तता होने के कारण, और वो अभी इस टाइम पे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन में है, ऑन द वे है, कहीं पर अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन के अंदर में फ्लुएंटली नेटवर्क ना होने की वजह से कई बार क्या होता है, सिग्नल बार बार टूटता है, जिसकी वजह से उनका मैसेज आया सर को कि सर आज की मीटिंग आप किसी और को दीजिए। तो आज की मीटिंग जो हमारे लीडर हैं, एक शानदार लीडर लेने वाले हैं, जो बहुत ही कम उम्र में इस आज डायरेक्ट सेलिंग और क्या नाम है, अपना क्रिप्टो मार्केट की नॉलेज लिए हैं, और वो बहुत सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बन पा रहे हैं। धीरे धीरे करके वो सीख रहे हैं, अभी वो बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट सीखते सीखते हम और आप जैसे लोगों को भी वो बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। तो आज की जो मीटिंग है, आप सब लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि विद इन 10 to 15 मिनट पहले ही मैसेज मिला था कि सर इस तरीके से मीटिंग लेना है, सर का बिजी शेड्यूल होने की वजह से। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग अपने लोगों को बुलाना बंद ना करें, और आज हो सकता है आपको कुछ नई चीज सीखने को भी मिल जाए। यहाँ पर अभी 603 पार्टिसिपेट यहाँ पर हो चुके हैं, और ये सारे लोग, मेरे को पता है, अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ये सारे लोग अपने जीवन में वो सारी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि आज हमारे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे, हमारे ग्रैंड मास्टर मिस्टर रमेश पटेल सर जो हैं, वो इस उपलब्धि को ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये जितने भी लोग पाइपलाइन में हैं, और जितने भी लोग अभी मीटिंग के अंदर उपलब्ध हैं, ये सारे लोग भी उन सब चीजों को पाने के लिए क्रियोसिटी के अंदर है, मतलब जिज्ञासा है उनके अंदर में, और वो सारे काम वो कर रहे हैं, जिस काम को करने से उस पोजीशन तक पहुंचा जा सकता है। तो मैं फिर से यहाँ पर आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको, आप रिएक्शन के थ्रू मुझे जवाब देंगे, जिनको ओरिजिन के ऊपर पूरी तरीके से या एल्जिनेस के ऊपर पूरी तरीके से आज की डेट में ट्रस्ट है? शानदार, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है जिनको पता है कि ओरिजिन की पावर क्या है, ओरिजिन के अंदर में हम अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं। और मैं सही बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो कभी ना कभी अपने आप को प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी कोई एक्टिविटी होती है उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो शानदार, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया है। इसके बाद में मैं एक सवाल और आप सबसे पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको अभी ये पता चल चुका है कि हमारा अनुबी ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है?
यस यस यस, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन और मैसेज भी आ रहा है, मैसेज भी बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रहा हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पर जी यस 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 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब यहाँ पर ना जितने भी लोग मैं ये जानता हूँ जो यहाँ पर डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, उनको इन सब चीजों की अवेयरनेस है, उनको इन सब चीजों के बारे में कंटिन्यूअसली पता चल रहा है, उनको इन सब चीजों की नॉलेज होती जा रही है, और वो अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, और मैं करीब 8:13 हो चुके हैं, और मैं चाहूंगा आप लोग फिर भी अपने लोगों को कंटिन्यूअसली बुलाना बंद ना करें, क्योंकि मीटिंग के अंदर 682 लोग अभी हो चुके हैं, और मुझे पता है जब तक मीटिंग एक्टिव तरीके से स्टार्ट होगी तब तक यहाँ पर 1,000 लोगों की गैदरिंग हो चुकी होगी, मतलब 1,000 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज का मीटिंग चलेगा, और आज की जो नॉलेज होगी वो आप सबके लिए बहुत यूजफुल नॉलेज होगी। तो आप सब लोग अपनी पेन और डायरी लेकर बैठेंगे, अपना पेन और डायरी लेकर उसमें सारी चीजों को राइट डाउन आप करेंगे, जिससे आप अपने साथ साथ जब सीख जाएंगे तो अपने लोगों को भी सिखाने में समर्थ रहें, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ होगा, क्योंकि आप सब लोग डायरेक्ट सेलर हैं, ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम किए हुए हैं, तो आपको पता हुआ है कि माइंड के अंदर आपके कोई भी चीज घंटे 2 घंटे या कुछ दिन के लिए रहती है, लेकिन अगर आप उसको अपनी नोटबुक या डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं तो फिर वो आपके पास में हमेशा आजीवन के लिए हो जाती है। क्योंकि कभी भी अगर आपको लगता है कि उस चीज को मेरे को दोबारा से रिकॉल करना है, या उस चीज को फिर से मेरे को जज करना है, या उसके ऊपर में मेरे को लोगों को बताना है, तो आप वहां से उसको पूरी चीजों को देख के समझ के दोबारा से अपने लोगों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, आप लोग एक जगह पर बैठिए और पूरी तरीके से सारी चीजों को समझिएगा। इसके आगे की बातों को रखने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हम सब के शानदार और एक छोटे से लीडर, जिनकी उम्र के बारे में बात करें तो अभी 20 साल उम्र है उनकी, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेके अपने लोगों को लेके गाइडेंस करते हुए आज ओरिजिन में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी लेने के लिए अग्रसर हैं। तो मैं देर ना करते हुए बुलाने जा रहा हूँ अगर योगेश चौहान जी अगर पैनल पर हैं, और योगेश जी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, तो आए और अपनी ट्रेनिंग मीटिंग को हम सब के साथ शेयर करें, और हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दे जिससे हमारे सबके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सके। तो योगेश चौहान जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मीटिंग में आए और अपनी बातों को रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मेरे को पैनल पे बोलने का मौका दिया। और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मीटिंग के अंदर आए और अपना कीमती समय निकाल कर इस मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो आपका समय ज़्यादा मतलब जाया ना करते हुए हम यहाँ पर मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, और एक शानदार टॉपिक को आप सब तक मैं पहुँचाऊँगा। मेरी जितनी पोटेंशियल है, मेरी जितनी मतलब मैंने चीज़ों को सीखा है, उस चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और मेरा नाम योगेश चौहान है, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, अभी दिल्ली रहता हूँ। और उम्र की बात करें तो जैसे बताया था सर ने, मेरी उम्र 20 साल की है, और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को 1 डेढ़ साल हो गया है काम करते हुए, और चीज़ों को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 764 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप सभी लोगों से विनती है कि लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर, एलजीनियस के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं टेक्निकल सेशन या जो भी है वो कहीं ना कहीं आप चीज़ें ले ही रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हम आज जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक बहुत शानदार रहेगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करके फिर आपको उस टॉपिक तक लेके चलता हूँ। तो 2 सेकंड रुकिएगा। माइंडसेट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा माइंडसेट के ऊपर। और ये एक शानदार टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में हम ओरिजिन के अंदर हैं, एलजीनियस के अंदर है, हमने आईडी लगाई हुई है, हमने वॉलेट बनाया हुआ है, हमने वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, हमने एलजीनियस स्टेक किया हुआ है।
हमने सारी चीजें की हुई हैं। कंपाउंडिंग की हम पावर समझ रहे हैं, हम मिंटिंग बर्निंग के प्रोसेस को समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि अनूबी ब्लॉकचेन क्या है, अनूबी ब्लॉकचेन आने वाले टाइम के अंदर कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है, क्या बदलने वाली है, किस बेसिस पे अनूबी ब्लॉकचेन चलने वाली है, उसकी क्या पोटेंशियल रहेगी, क्या उसकी ग्रोथ रहेगी, इन सब चीजों के ऊपर हम चीजें जानते हैं। हमें ये पता है हम पैसा कैसे बना सकते हैं, हम पैसा कैसे मतलब कमा सकते हैं। लेकिन पैसा बनाना, पैसा कमाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है। ये कोई मतलब ना तो प्रोजेक्ट से आता है, ये ना ही कोई आदमी सिखा सकता है, ये ना कोई ट्रेनर सिखा सकता है, ये ना कोई स्पीकर सिखा सकता है। ये सिर्फ आपका माइंडसेट आपको सिखा सकता है, माइंडसेट आपका करवा सकता है। आपका आपका माइंडसेट अगर उस तरीके से होगा तो आपके पास पैसा आएगा, अगर आपका माइंडसेट उस तरीके से नहीं होगा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। हर 8 घंटे का प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है विदाउट वर्किंग के, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो चिंदी सा प्रॉफिट है। मतलब एक तरीके से चिंदी का मेरा मतलब उस तरीके का प्रॉफिट है जिस तरीके का प्रॉफिट कहीं ना कहीं इस दुनिया में हर एक बंदा लेना चाह रहा है। और वो व्यक्ति कमा रहा है, जो बंदा ने जो जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है उस व्यक्ति को पैसा आ रहा है। लेकिन बड़ा पैसा, करोड़ों रुपए, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ जो अगर किसी को कमाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से आएगा। अगर आपका माइंडसेट बेहतर रहेगा, जबरदस्त रहेगा, तो आप उस तरीके से पैसा कमाएंगे। अगर आपका माइंडसेट उस तरीके से नहीं नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। तो माइंडसेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, दो प्रकार का यहाँ पर माइंडसेट आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब इसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं। मतलब इस फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर एक व्यक्ति ये मानता है कि मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो प्रतिभा है, जो मैं कर सकता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जब जन्म लेता हूं उस जन्म से ही मेरी ये बुद्धि और प्रतिभा तय होती है। और उन्हें ज्यादा बदला नहीं जा सकता। मतलब उन्हें ज्यादा बदला नहीं जा सकता, उनमें बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं। मतलब इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जब ये सारी चीजें जान जाते हैं कि भैया, मतलब उनको क्या लगता है कि मेरे जो प्रतिभाएं हैं, मैं जन्म से ही उस प्रतिभा को मैं मानता हूं, जानता हूं, मेरी क्षमताएं उसी जन्म से ही पैदा हो रखी हैं। लेकिन अक्सर चुनौतियों से बचते भी वही लोग हैं जो ये सब चीजें मानते हैं, जो ये सब चीजें जानते हैं और असफलता से डरते हैं। मतलब कोई भी जरा सी भी असफलता उनके जीवन के अंदर आ जाए, कोई भी ऐसी चीजें आ जाए जिस वजह से उनका पूरा मतलब लॉस में चली जाए चीजें या खत्म हो जाए, तो लोग उससे डरने लग जाते हैं। फिर वापस कदम नहीं रखते हैं। लोग फिर ये नहीं सोचते हैं कि भैया ठीक है फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। नहीं, उनके दिमाग में कभी नहीं आता। वो सिर्फ यही सोच के रह जाते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरी प्रतिभा और मेरी क्षमताएं बस इतने तक ही हैं। जब तक मैं पैदा हुआ हूं उसके बाद से सब कुछ अलग है, उसके बाद से सब कुछ मतलब भगवान भरोसे है। अब अगर बात करें दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसमें व्यक्ति ये मानता है कि उसकी क्षमताएं मेहनत, सीखने और लगातार प्रयास से विकसित की जा सकती है। ऐसे लोग चुनौतियों को सीखने का अवसर मानते हैं और गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। कहने का मेरा मतलब, इसमें व्यक्ति ये मानता है कि उसकी क्षमताएं मेहनत, जो वो मेहनत करता है, जो वो सीखता है और जो लगातार प्रयास करता है, उससे विकसित की जा सकती है। ऐसे लोग चुनौतियों को सीखने का अवसर मानते हैं। मतलब जो चुनौतियां आती हैं उनको वो अवसर मानते हैं और गलतियों से सीखकर वो आगे बढ़ते हैं। जो भी गलती हुई पीछे, पास्ट में जो भी गलती हुई, इन पास्ट में गलतियों से वो सीखते हैं। चाहे वो कैसी भी गलती हो, XYZ कुछ भी गलती हो, उससे सीखकर वो आगे बढ़ते हैं। और यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के मतलब माइंडसेट के ऊपर। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा सिर्फ ये सोचते रह जाता है कि मेरी बुद्धि, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता जन्म से ही तय होती है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा ये सोचता है कि मेरी मेहनत, मेरी क्षमताएं मेरे सीखने और लगातार प्रयास से ही विकसित की जा सकती हैं। और आगे चलते हैं। एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब है कि सीखते समय व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग ले, सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित ना रहे। जब व्यक्ति सीख रहा हो, जब व्यक्ति कुछ जान रहा हो, उस समय पर व्यक्ति को सुनने या पढ़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उस समय व्यक्ति को, सीखते समय व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। मतलब जब वो कुछ सीख रहा हो, जब वो कुछ सुन रहा हो, जब वो कुछ समझ रहा हो, तो उस समय पर उसको भाग लेना चाहिए। उसमें उसमें पूरा अंतर ध्यान हो जाना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं पैसिव लर्निंग,
पैसिव लर्निंग का मतलब होता है निष्क्रिय सीखना, केवल सुनना या पढ़ना, इससे आमतौर पर लगभग 5% जानकारी ही याद रहती है। सुनने और पढ़ने से 5% जानकारी याद रहती है सर। एक्टिव एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा सक्रिय भागीदारी, जैसे लिखना, नोट्स बनाना, सवाल पूछना, अभ्यास करना आदि, इन सब चीजों से क्या होता है, इससे याद रखने की क्षमता लगभग 70% तक बढ़ सकती है। जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप लिखते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं, अभ्यास करते हैं, ऐसी कोई भी ऐसी मतलब चीजें करते हैं, उससे आपका जो बढ़ोतरी है वो 70% तक बढ़ती है, और ये आपके काम के ऊपर या आपके मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। पैसिव लर्निंग और एक्टिव एंगेजमेंट में यही बहुत बड़ा अंतर है। आगे चलते हैं, रेजिलेंस एंड अडेप्टिबिलिटी। रेजिलेंस का मतलब क्या होता है? रेजिलेंस का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों, असफलताओं या समस्याओं से जल्दी संभल कर फिर से आगे बढ़ने की क्षमता। और अडेप्टिबिलिटी का मतलब होता है हर परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने और नई चीजों को अपनाने की क्षमता। मतलब रेजिलेंस का मतलब है कि कोई भी कठिन परिस्थितियां आए, असफलताएं आए या समस्याएं आए, तो जल्दी संभल कर, मतलब उसको जल्दी से संभल कर उसमें फिर से आगे बढ़ने की क्षमता। मतलब उसके पीछे रोना नहीं, उसके पीछे पिटना नहीं, रो रोना गाना नहीं है, सिर्फ उस पे उससे जल्दी संभल कर आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ने की क्षमता रखना है, और आगे बढ़ने तक, आगे मतलब कैसे बढ़ना है उसके ऊपर काम करना है। अडेप्टिबिलिटी का मतलब है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना है। जैसी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति को आप देख रहे हैं, उस परिस्थिति में अपने आप को बदल लेना और नई चीजों को अपनाने की क्षमता। मतलब कोई भी नई अपॉर्चुनिटी, कोई भी नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, उसको इनकैश कर लेना, उनको पकड़ लेना, उनको उस तरीके से लेना जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस दुनिया में 5% लोग ले रहे हैं, और वही 5% लोग आज 95% लोग के ऊपर, मतलब उनके ऊपर राज कर रहे हैं, उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, और वही 5% लोग इस दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा सर कि नई चीजों को कैसे इनकैश करना है, नई चीजों के ऊपर कैसे काम करना है, और यही चीज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आगे चलते हैं, मेंटल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग का मतलब है रोजाना की कुछ आदतों और अभ्यासों के माध्यम से अपने मन को मजबूत और सकारात्मक बनाना, जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशन कार्ड, सकारात्मक वाक्य रोज पढ़ना या दोहराना, ताकि आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ बढ़े और ध्यान फोकस मजबूत हो सके। आपको अगर अपना क्या नाम है, पेपर निकालना है, मान के चलते हैं आप कोई एग्जाम निकालने चाह रहे हैं, यूपीएससी का, सीयूईटी का, कोई भी एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोचते रहिए, मेरे को निकालना है, मेरे को ये एग्जाम 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 निकालना है। चाहे निकले चाहे ना निकले, लेकिन आपको ये सोचते रहना पड़ेगा कि मेरे को ये एग्जाम निकालना है, मेरे को ये एग्जाम निकालना है। आपको नेटवर्क बनाना है, आपको टीम बनानी है, आपको ये दिन प्रतिदिन, रात दिन सपने में ये सोचते रहना है कि मेरे को नेटवर्क बनाना है, 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 मेरे को नेटवर्क बनाना है। और यही आप सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, और आपकी मेंटल कंडीशनिंग के अंदर क्या होगा, जो मतलब आपका दिमाग है वो ये टच करेगा कि यार ये बंदा इतना पागल हो रखा है, ये सोचे जा रहा है। आप मतलब उस जगह पर आपको लेके चली जाएगी ये मेंटल कंडीशनिंग, जिस जगह पर आप जाने की सोच रहे हैं। और इसी वजह से ही कई सारे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, और इसी वजह से ही जब कोई बंदा सोचता नहीं है, जब वो सपने नहीं देखता, तब जाके वो बंदा बहुत पीछे रह जाता है। अगर मैं बात करूं, आपको V6 बनना है, आपको V4 बनना है, आपको V5 बनना है, उसके लिए आपको सोचना है, आपके दिमाग में अंदर जानी चाहिए वो बातें। आपको पूरे दिन आपके चित्र बनने चाहिए, सुबह उठते ही आपके सामने एक पोस्टर होना चाहिए जिसमें V6 का पोस्टर बनाओ। और ये सब चीजें सिर्फ मतलब कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, और इसी से ही बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है। V6 का पोस्टर, रोल्स रॉयस का पोस्टर, जगुआर का पोस्टर, मर्सिडीज का पोस्टर, 500 स्क्वायर में घर हो उसका पोस्टर, हर एक पोस्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए, आपके सामने पोस्टर बना होना चाहिए। तो ये सब चीजों से ही आपके दिमाग में, आपकी मेंटल कंडीशनिंग में बहुत बड़ा अंतर आएगा। और रोज पढ़ना या दोहराना, मतलब रोज पढ़िए, उस चीज को दोहराइए, ताकि आत्मविश्वास, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़े और ध्यान बढ़े, ध्यान मजबूत हो सके। और आगे चलते हैं, गोल सेटिंग माइंडसेट। छोटा सा गोल या बड़ा सा गोल आपको वो प्रेरणा देता है कि भैया मेरे को ये चीज करनी है। कैसे? गोल सेटिंग माइंडसेट का मतलब है अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करना और उन्हें पाने के लिए योजना बनाकर लगातार प्रयास करना। मतलब एक ऐसा गोल सेट कर लीजिए कि मेरे को 6 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर यहाँ पर V6 कंप्लीट करना है। और V6 का के लिए गोल सेट करिए, कितने टाइम पे मेरे को कितना बिजनेस देना है, कैसे मेरे को अपनी टीम को सपोर्ट करना है, कैसे मेरे को क्या कार्य करने हैं, उसके लिए ये सब चीजें आप
XYZ जो भी है आपके मन में वो लिखते जाइए, गोल सेट करते जाइए, लगातार प्रयास करना। ये सोच व्यक्ति को दिशा और प्रेरणा देती है। जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है। ये हमें अनुशासन और समय का सही उपयोग सिखाता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ये बहुत शानदार है। गोल सेटिंग का मतलब, गोल सेटिंग से बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। अपने जीवन में वो चीजें लेकर आए हैं जिससे उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। और ये बहुत शानदार तरीका है किसी भी सफलता को हासिल करने का, किसी भी एक गोल को हासिल करने का। और यही गोल सेटिंग आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। 1 साल का गोल, 2 साल का गोल, 3 साल का गोल, 4 साल का गोल, 5 साल का गोल, ये 5 साल तक का गोल एक ऐसा तैयार करिए जिस गोल को पाने के लिए आप अपने जीवन में लगे हुए हैं, अपने जीवन में दौड़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए आप गोल सेट करिए और गोल सेट करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आगे चलते हैं। पेशेंस माइंडसेट। पेशेंस माइंडसेट का मतलब है किसी भी का किसी भी काम में जल्दबाजी ना करना और धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना। मतलब पेशेंस माइंडसेट का मतलब होता है कि जल्दबाजी ना करें। आज एलजीनियस स्ट्रिक कर दिया और कल परसों से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि भैया मेरा पैसा, मेरा एलजीनियस अनस्ट्रिक करना है, अनस्ट्रिक करना है। और ये चीजें आपको पेशेंसली आपको आगे तक नहीं लेके जाएगी। ये पेशेंस एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें एक बंदा जिस दिन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखता है, चाहे वो एलजीनियस हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने के बाद उसके मन में एक चीज आती है कि अब मेरे को यहाँ पर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पेशेंसली यहाँ पर रखना है अपने आप को। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी से सिर्फ एक चीज होती है, आपका नुकसान। आपका यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। आप पेशेंस बना के रखिए। पेशेंस को अपना धैर्य में कंपेयर करिए कि भैया मेरे को कैसे चलना है, मेरे को धैर्य के साथ कैसे रुकना है। और यही चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ऐसी सोच वाला व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और सकारात्मक रहता है। आज अगर कोई परिस्थिति आती है, एलजीनियस का रेट अगर डाउन होता है, एपीवाई अगर डाउन होता है, या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, उस वजह से कई सारे लोग भाग जाते हैं, छोड़कर, ऐसी परिस्थितियों से हटकर दूसरे प्रोजेक्टों के अंदर जाते हैं और अपना पैसा डुबा देते हैं। लेकिन इसी परिस्थिति के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग यहाँ पर रुकते हैं, शांत और सकारात्मक उनका दिमाग होता है, और उसी दिमाग से जो चलते हैं, और उसी दिमाग से चलने का कारण ये होता है कि वो पूरी दुनिया में शीर्ष पर रहते हैं और इस दुनिया में बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। वह समझता है कि सफलता पाने से समय और निरंतर मेहनत लगती है। धैर्य रखने से व्यक्ति गलत फैसले लेने से बचता है। ये सोच हमें समस्याओं का सामना और शांति और समझदारी से करने में मदद करती है। पेशेंस माइंडसेट से लंबे समय बेहतर परिणाम मिलता है। मतलब पेशेंस माइंडसेट का इतना प्रभाव है अपनी जिंदगी के अंदर कि वो सिर्फ और सिर्फ एलजीनियस के अंदर ही नहीं, आपके जीवन, पूरे जीवन के अंदर, मतलब पैदा होने से लेकर अंत तक आपको ये जीवन में काम आएगा कि भैया मेरे को पेशेंसली यहाँ पर रुकना पड़ेगा। कोई भी चीज, मतलब क्विक रिच मनी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल देना पड़ेगा, तब सॉरी, तब जाके आपके जीवन में सफलता आएगी। तब जाके आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आएंगे जिस बदलाव को आप सोच रहे हैं। क्योंकि बिना रुके, बिना सोचे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। आगे चलते हैं। करेजियस माइंडसेट। करेजियस माइंडसेट का मतलब है डर और कठिनाइयों के बावजूद सही काम करने और आगे बढ़ने की सोच रखना। ऐसी सोच वाला व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरता। वह नई चीजें सीखने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है। असफलता आने पर भी वह हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है। साहसी सोच व्यक्ति को आत्मविश्वासी और मजबूत बनाती है। इससे जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की हिम्मत मिलती है। मतलब एक करेजियस माइंडसेट का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा बंदा जिसे डर ना हो, जिसे कठिनाइयों के बावजूद सही काम करने और आगे बढ़ने की सोच उसके पास हो। ऐसी सोच वाला व्यक्ति चुनौतियों से नहीं डरता है, वो काम करते जाता है। वो अपने मतलब
गोल पे लगा रहता है, अपने ड्रीम पे लगा रहता है, उसका सपना इतना मजबूत होता है कि उसे कोई कठिनाइयां, कोई उसे चैलेंज उसे हरा नहीं सकता। असफलता आने पर भी वह हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है। वो चलता रहता है, चलता रहता है। उसका लॉस हो 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, उसे कोई मतलब नहीं है इस दुनियादारी से, उसे कोई मतलब नहीं उस पैसे से। उसे पता है आज 5 करोड़ का लॉस हुआ है, भगवान बैठा हुआ है ऊपर, ये मेरे ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो उसे पता है भगवान को मैं फीस दे रहा हूं 5 करोड़ की, वो मेरे को लौटाएंगे 500 करोड़। भगवान को मैं फीस दे रहा हूं 1 लाख रुपए की, वो मुझे लौटाएंगे 10 लाख रुपए। और ये सच्चाई है। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए देने के बाद ये सोच के बैठ जाए, अरे नहीं अब तो हो गया, अब तो मेरा यहाँ पर खत्म है सब कुछ, मेरा 1 लाख रुपए डूब गया, यही तो मैंने बनाया था, यही तो मैंने कमाया था, इसके बाद तो मेरी पूरी जिंदगी ही नष्ट हो जाएगी। नहीं, यही चीज तो आपको मार जाती है, यही चीज आपको खत्म कर देती है। 1 लाख रुपए के बाद अगर वो पैसा डूब गया तो ये सोच लीजिए कि वो आपने ब्रह्मांड में एक फीस दे दी है, ब्रह्मांड में आपने उनको ये पैसा दे दिया है। उसके बाद आप काम करिए, उसके ऊपर फिर से चलिए, दौड़िए, भागिए, कैसे भी कुछ भी करिए, फिर आपको पता चलेगा भगवान आपके साथ थे। 1 लाख रुपए का 10 लाख रुपए कैसे बना के देंगे वो आप खुद देखेंगे और खुद जानेंगे। यही एक आत्मविश्वासी और मजबूत इंसान की पहचान होती है कि वो कभी डरता नहीं है, कभी वो हार नहीं मानता, कभी वो पीछे नहीं मुड़ता, वो चलता रहता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की उसके अंदर हिम्मत होती है और वो लक्ष्य को हासिल कर जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, मेरा पीपीटी इतना ही था, बाकी मैं अगेन मीटिंग के अंदर वापस आता हूँ। कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा वो रिएक्शन के थ्रू मेरे को बता सकते हैं। मैं थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर ज़्यादा अभी कुछ सीखा नहीं हूँ, बट हाँ जितना भी सीखा हूँ वो आप सब लोगों तक मैंने पहुँचाया है। मेरी जितनी पोटेंशियल थी, मैंने जितना सीखा है इस मार्केट से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, या मैं एलजीएस के बारे में बात करूँ तो एलजीएस से, तो यही मेरे को बहुत आगे तक लेके जा रहा है। मेरा सीखना, मेरी नॉलेज, और यही चीज़ मेरे को बहुत आगे तक लेके जाएगी। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको एक ही चीज़ बोला, अगर ये माइंडसेट का पीपीटी मैंने आप तक पहुँचाया है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर पैसा कमाना ना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा यहाँ पर आज मैं बात करूँ तो एक छोटा व्यक्ति उठता है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, और 1 साल के अंदर वो 1 करोड़ रुपए कमा जाता है। आज 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। आज 1 करोड़ रुपए आम आदमी के लिए, या एक 18 साल के व्यक्ति के लिए, या 20 साल के व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। आज करोड़ों के ऊपर बात नहीं हो रही है, आज 100 करोड़ रुपए कमाने की बात हो रही है कि 10 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कौन कमाए। और ये कमाना सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी प्रोजेक्ट, किसी स्कीम, किसी स्कैम, किसी मतलब किसी ऐसी चीज से नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट से आता है, आपके दिमाग से आता है, और ये दिल से आता है कि भैया मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मेरे को कुछ कहीं तक भी जाना पड़े, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, और सही नीयत से कमाने हैं, ईमानदारी के साथ कमाने हैं। ऐसे नहीं कमाने कि कोई स्कैम प्रोजेक्ट के अंदर आप चले गए या स्कीम प्रोजेक्ट के अंदर आप चले गए और वहां पे आप कमाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं बनता। एक ऐसे सच्चे प्रोजेक्ट के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक जबरदस्त जबरदस्त प्रोजेक्ट के साथ, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहा हूं, तब जाके आप उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा बनाइए। एलजीएनएस वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट आपको जीवन दान दे सकता है, जो प्रोजेक्ट आपको करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, मतलब इतने पैसे कमवा सकता है जितने जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसकी जो पाइपलाइन है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसा तैयार किया गया है कि आने वाले हजारों साल तक आप और आपके बच्चे याद करेंगे कि मैंने एलजीएनएस में पैसा लगाया था और आज मैं पैसा बना रहा हूं। अनु भी कुछ ऐसी ब्लॉकचेन थी, वो बच्चे आपको याद करवाएंगे पापा कि मैं मतलब आप सोच भी नहीं पाए होंगे, और आपका बच्चा बोल रहा होगा कि पापा अनु भी ब्लॉकचेन होती है, ये होती है, तो आपको याद आएगा हाँ यार मैंने मतलब पैसा कमा रहा हूँ वहां से, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं पैसा बना रहा हूँ। तो आपके बच्चे भी आपको प्रोत्साहन करेंगे कि पापा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। और आज हम कहीं ना कहीं उस डिसीजन पे मतलब बहुत खुशी खुशी मना रहे हैं, हमारे परिवार खुशी मना रहे हैं, और यही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी मैं आगे पैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी, हमारे सीनियर मेरे सीनियर अपलाइन मिस्टर मनोज चौहान सर को मैं बुलाना चाहूंगा पैनल के ऊपर। आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें सर, और क्या नाम है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज की सेशन आपने लिया। आज का सेशन आपका बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही एनर्जेटिक था।
और सारे लोगों को मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ भी आई होगी। यहाँ पर जितने भी लोग अभी उपलब्ध है, इन सब का एक चीज तो मुझे पता है, और वो माइंडसेट जरूर बना होगा क्यों हमें चीजों को सीखना चाहिए, क्यों हमें उन सब चीजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और ये माइंडसेट जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक लोग हमेशा पीछे रहेंगे। तो आज योगेश जी ने कहीं ना कहीं कोशिश की अपने लेवल पर कि आप लोगों का माइंड उस लेवल तक पहुंचा पाए। यस सर, बिल्कुल आपको अनूबी का अपडेट दिया जाएगा सर। आपका मैसेज मैं देख पा रहा हूँ। सॉरी, एक कॉल आ गया था बीच में। एक सर का बार बार मैसेज आ रहा है अनूबी के लिए, अनूबी के लिए। सर बिल्कुल आपको अपडेट दिया जाएगा सर। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मीटिंग में कुछ चेंज हो गया था, उसकी वजह से ये अपडेट आपको आज नहीं दिया जा रहा है। बट आप टेंशन मत लीजिए, कुछ चीजों के बारे में मैं जरूर बात करूंगा आपके साथ में, और कुछ चीजों को आपके साथ शेयर भी करूंगा। बट आप इस चीज को समझिए सर, अनूबी का अपडेट आपको मिलेगा और पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि अभी अनूबी का जो ब्लॉकचेन है हमारा लाइव तो हो चुका है, लेकिन वो अभी अपने थर्ड फेज को कंप्लीट नहीं किया है, जिसके चलते हम इसके बारे में आपको पूरी तरीके से सारी चीजें अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। बट कुछ चीजों को मैं आपके साथ में अभी शेयर करता हूँ। मेरा वीडियो ऑफ हो गया, एक मिनट। हाँ, मैं वीडियो पे आ जाता हूँ। तो देखिए, अभी मैं आपके साथ में दो चीजें शेयर करूंगा। एक, थोड़ा सा अनूबी के बारे में आपके साथ में बात करूंगा, और कुछ चीजें दिखाऊंगा आपको, तो जिससे आपको समझ आएगा। क्योंकि आज की मीटिंग हमारे ग्रैंड मास्टर सर को लेना था, मिस्टर रमेश पटेल सर को, लेकिन और वो सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो अनूबी ब्लॉकचेन हो, चाहे आप एलजीनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, उन सब चीजों के ऊपर उनको बात करना था। लेकिन थोड़ा सा ट्रैवलिंग की वजह से उनका शेड्यूल चेंज हो गया, और हम लोगों को मीटिंग कंटिन्यू करना पड़ा। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले आप समझिएगा कि आज हम एलजीनेस के अंदर काम कर रहे हैं, और एलजीनेस के अंदर में बार बार हर आदमी बताता है कि पावर क्या है इसकी। और इस पावर को आप अगर समझ जाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा सर, अनूबी आ गया, आ जाएगा, या पूरी तरीके से रन भी करने लगेगा, तब भी आप वहां पर जाकर जो अनूबी का क्वाइन आ रहे हैं उसको तभी ले पाएंगे जब एलजीनेस आपके पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में होगा। लेकिन अगर आप एलजीनेस ही नहीं कमा पाएंगे, या एलजीनेस ही नहीं अपना बल्क में रख पाएंगे, तो आप कल को अनूबी का क्वाइन भी नहीं ले पाएंगे सर। फिर अनूबी लाइव हो जाए या नहीं लाइव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अनूबी रहेगा, सॉरी, अनूबी आएगा और आपके पास एलजीनेस ही नहीं होगा, तो आप कहाँ तक ले पाएंगे अनूबी का कॉइन? क्योंकि आपके पास लिमिटेड अगर एलजीनेस होगा, तो आप अनूबी का कॉइन उस लेवल पर अपने पास में नहीं ले पाएंगे सर। और स्टार्टिंग फेज में ही जहां तक प्रिडिक्शन दी जा रही है कि अनूबी का जो कॉइन है वो कम से कम $1,000 से स्टार्ट होगा। तो आप सोच के देखिए सर कि अगर आपको अनूबी कॉइन लेना है, तो आपके पास में एलजीनेस की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ कल को बर्न करके जब आप अपना स्टेबल टोकन ए लेंगे, तभी आप अनूबी ले पाएंगे, उससे पहले आप अनूबी ले ही नहीं पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि अभी हमारा रनिंग में जो प्रोजेक्ट है वो एलजीएनएस है, और एलजीएनएस के ऊपर ही हमें ज्यादा से ज्यादा चर्चा करनी है। क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अवेयर होंगे कि एलजीएनएस का रेट जो 3.33 तक गया था सॉरी, अभी वो बढ़कर वापस 4 पॉइंट साढ़े चार के आसपास में आ चुका है। तो मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कुछ चीजों को, जिससे आपको समझ आएगा कि असलियत में हम जिस प्रोजेक्ट के साथ में अभी हैं, और जो प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है, पहले हमें उस पर अच्छे से फोकस करना है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ चलता हूँ, और एक दो चीज आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हो पा रहा होगा तो योगेश जी थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे? यस सर। यस, ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ डेक्स स्कैनर पे आ गया, और आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अभी तक बहुत सारे लोग ना इस बात को लेके बहुत चिंतित थे कि सर रेट डाउन जा रहा है, रेट डाउन जा रहा है, रेट कब बढ़ेगा, रेट कब बढ़ेगा। आज आप सब लोग एक चीज समझिए कि रेट अब ग्रो कर रहा है, तब भी आप संतुष्ट नहीं है। और मैं लोगों से एक बार जानना चाहूंगा, कितने लोग अभी खुश हैं कि भाई हमारा एलजीनेस ग्रोइंग मोड में है। अभी हमारा एलजीनेस जहां पर 3.33 तक चला गया था, अभी वो करीब करीब $1.25 से भी ऊपर ग्रो कर चुका है। तो क्या ये खुशी की बात है या नहीं है? आप सब लोगों को समझना होगा सर, एलजीनेस की पावर को आप कैसे समझेंगे जब तक आप उन सब चीजों को ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से डेक्स स्कैनर पे जाके हम सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर हम ट्रेड होते हुए देख सकते हैं,
कैसे यहाँ बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना जबरदस्त यहाँ पर बाइंग सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है, उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। और आप देख रहे हो कि टोकन हमारा कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में है, उसके बाद भी यहाँ पर रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ये सारा सेलिंग हो रहा है। उसके बाद भी एलजीनेस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाकर देखते हैं कि 2500 से ज्यादा अगर यहाँ पर लोग जो परचेजिंग कर रहे हैं वो कितने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी 2500 से ज्यादा खरीदने और बेचने वालों की तादाद में खरीदने वालों की तादाद अभी फिलहाल ज्यादा है, जिसके वजह से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एलजीनेस है वो कंटिन्यूअसली अभी ग्रोइंग मोड में है, मतलब अप की तरफ है, और हमारा जो एलजीनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से आप फिर 5000 से ऊपर का अगर देखेंगे तो 5000 से ऊपर का भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो बाइंग सेलिंग हो रहा है उसमें बाइंग भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रहा है, तब भी हमारा जो एलजीनेस है वो ग्रोइंग मोड में है। क्योंकि सर ये सारा फर्क इसी वजह से पड़ रहा है कि आने वाले टाइम पे अनूबी लॉन्चिंग पैड पे है, और अनूबी जैसे जैसे लॉन्च हो रहा है, अनूबी जैसे जैसे पूरे तरीके से सफल हो जाएगा लॉन्चिंग के बाद में, मतलब लाइव हो जाएगा, क्योंकि 11 मई तक का इसका डेट डिक्लेयर्ड है, जो विदेश में इसका पूरा का पूरा लाइव किया जाएगा इसको, और उसके बाद में ये हम सब के बीच में अनूबी क्वाइन आएगा। तो आप समझिए सर इस चीज को, पेशेंसफुली रहिए और घबराइए नहीं कि खाली अनूबी अनूबी के ऊपर फोकस रखेंगे लेकिन चीजों को समझने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअसली यहाँ पर विद इन ए मिनट विद इन ए सेकंड परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर ग्रोइंग मोड में आ रहा। अब आते हैं बात, एक चीज और मेरे को आपको दिखाना है, यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी चीजें बार बार समझाते हैं, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं एसआईपी करा के रखा होगा। आज आप समझिएगा सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सर, ये सेम एसआईपी की तरह आपको बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट हो सकता है आप सब लोगों के पास उपलब्ध भी हुआ होगा, हो सकता है आप सब लोगों तक पहुंचा भी होगा, लेकिन कितना किसने इसके ऊपर में फोकस किया और कितना इसके ऊपर में मंथन किया कि एक प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या वरदान के लिए क्यों साबित हो सकता है, वरदान के रूप में, वो सारी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है सर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलजीनेस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप एलजीनेस की पावर को समझते हैं और तरीके से इसके अंदर में आप अपना फंड जो भी डालते हैं उसके ऊपर में अगर विड्रॉल भी लगाना चाहते, मतलब विड्रॉल इन द सेंस आप कुछ पैसा भी निकालना चाहते हो, तो भी यहाँ पर आपका जो एलजीनेस है वो 1 साल के अंदर कहाँ तक आपको पहुंचा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टेकिंग कैपिटल, देख पा रहे होंगे आप, स्टेकिंग कैपिटल अगर यहाँ पर कोई $1000, मतलब अगर आज बात करें $1000 की कीमत जो बैठती है 1 लाख रुपए के करीब बैठती है सर। ठीक है सर, अभी हमारा जो लाइव रेट अगर बात करें डॉलर की, तो वो 98 से 99 रुपए का रेट मिल रहा है सर अभी। कल मैं पूरे दिन परेशान रहा लेकिन मुझे $1 नहीं मिला सर, और मैं एलजीनेस नहीं ले पाया क्योंकि रेट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। मेरी टीम में काफी सारे लोगों की डिमांड है लेकिन एलजीनेस मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सर कि अगर आज की डेट में 1 लाख रुपया कोई यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसे मोटा मोटी जो डॉलर मिलेगा, सॉरी एलजीनेस, सॉरी यहाँ पर एलजीनेस की बात हो रही है तो मैं एलजीनेस के ऊपर में बात करता हूँ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि डॉलर की कीमत अभी 98 के आसपास में है, और अगर बात करें तो 1 लाख रुपए के करीब में इन्वेस्टमेंट होता है उसका। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 1000 एलजीनेस लेना चाह रहे हैं, और आज का रेट की बात करें $4 के रेट के हिसाब से, जैसे इसमें जब ये प्रिंट हुआ था तब यह $4 के हिसाब से बताया गया, तो उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा वो आप काउंट कर लीजिएगा। मान लेते हैं, मैं काउंट करके भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, वेट कीजिएगा। मैं अगर जाता हूं यहाँ पे और 1000 एलजीनेस को यहाँ पर, आप समझिएगा सर कि यहाँ पर किस तरीके से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो और लंबे टाइम के लिए उस फंड को रख के कैसे यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मान लेते हैं 4 पॉइंट, अभी जो रेट चल रहा है वो 45 के आसपास का चल रहा है, उसको हम करते हैं और इंटू करते हैं सर 98 से ही, तो टोटल जो पैसा आपका जाएगा सर वो जाएगा 4,36,100 रुपए। अब वापस आता हूं मैं अपनी स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन को बड़ा करता हूं मैं वापस। अब आप समझिएगा 4,36,000 रुपए आपने लगाया और 1000 एलजीनेस आपको यहाँ पर मिल गया। अब इस 1000 एलजीनेस को आपने क्या किया सर, स्टेकिंग पे डाल दिया हमारे
कॉन्सेप्ट के अंदर, हमारी प्रोजेक्ट के अंदर ओरिजिन में डाल दिया। और आपने क्या किया सर, आपने एक फिक्स कर लिया कि मेरे को हर महीने यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से मैं 50% प्रॉफिट निकालूंगा और 50% प्रॉफिट को इसी में रहने दूंगा। तो आप समझिए सर, आप 50% प्रॉफिट को निकालते हुए भी यहाँ से अपना जो पैसा है लगभग उससे ज्यादा पैसा निकालेंगे, प्लस आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर आपका कहाँ चला जाएगा वो आप समझिएगा सर। तो यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप एक बार पैसा डालकर और अपने पैसे को कुछ समय के लिए पेशेंसफुली कुछ कुछ विड्रॉल लगाते हुए भी अगर रखते हो तो भी आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा निकाल जाते हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1000 एलजीएस को अगर आपने यहाँ पर 4 पॉइंट, अभी के रेट के हिसाब से बात करते हैं 4.45 के हिसाब से आपने यहाँ पर रखा और 50% मंथली आपने प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किया, तो भी आप यहाँ से 12 महीने के अंदर अपना जो प्रिंसिपल है या पोर्टफोलियो है वो बढ़ाकर कहाँ तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप इस स्लाइड को। पहले महीने में आपने 1000 एलजीएस को यहाँ पर रखा और वो आपका पहले महीने का जो प्रॉफिट समेत हो गया 1198 हो गया एलजीएस। इसमें से आपका टोटल प्रॉफिट जो बना वो 198 एलजीएस का बना, जिसमें से आपने क्या किया 98 एलजीएस को अनस्टेक कर लिया, विड्रॉल लगा लिया और उसको आपने यूज कर लिया। सेम रेट के ऊपर जो भी आज का रेट होगा उस पर आपने सेल करके उसका प्रॉफिट निकाल लिया। तो उसके ऊपर लास्ट में हम बात करेंगे कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना आपका पोर्टफोलियो बनेगा। तो आपने क्या किया सर, 98 इंटू 4 के हिसाब से आपने जो बेचा वो 37,240 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल गया। मतलब आईएनआर के रूप में आपको पहले महीने में 37,240 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया और अब बैलेंस आपका 100 एलजीएस ऐड हो गया आपके ही जो इन्वेस्टमेंट था 1000 उसमें, मतलब 1100 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अब हो गया। अब 1100 का इन्वेस्टमेंट में आपने अगले महीने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया टोटल जो आपका पोर्टफोलियो हो गया वो हो गया सर 1318 एलजीएस का, जिसमें से आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 218 एलजीएस का हुआ। और बात करें तो आपने 218 में से 109 एलजीएस को विड्रॉल कर लिया, मतलब अनस्टेक करके उसका पैसा ले लिया और वो पैसा जो बनेगा वो बनेगा 41,420 रुपए। आपने 41,420 रुपए भी निकाल लिया और उसके बाद भी आपका जो पोर्टफोलियो है सर वो 1209 एलजीएस का रह गया। इसी तरीके से अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालते रहते हैं, 50% प्रॉफिट निकालते भी रहते हैं और कंटिन्यूसली 12 महीने तक अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते भी जाते हैं 50% रखकर उसमें, तो आपका जो पोर्टफोलियो है सर वो 12 महीने के बाद हो जाता है 2832 एलजीएस का। और 2832 12वें महीने के अंदर जब आपका होता है सर तो वो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है वो बन जाता है प्रॉफिट समेत 3400 का। और 3400 में से आपका जो प्रॉफिट बना एक महीने का, लास्ट 12वें महीने का 12th मंथ का, वो बना सर 568 एलजीएस। मतलब 568 एलजीएस का आपको प्रॉफिट हुआ 12वें महीने में। और आपने क्या किया सर, उसमें से 50% फिर भी निकाल लिया लास्ट मंथ में, 284 एलजीएस को निकाल के और यूज कर लिया। 284 एलजीएस का आपका यहाँ पर टोटल बनेगा 1,07,920। आप समझिए सर, ऊपर से लेके नीचे तक आपने एक साल के अंदर में हर महीने प्रॉफिट भी निकाला। टोटल अगर बात करें $4 के रेट में भी अगर बात करेंगे तो आपने $8,45,390 का, सॉरी हाँ, 8,45,390 आईएनआर का, मतलब रुपीज का प्रॉफिट भी निकाल लिया। जबकि आपने कितना लगाया था, मैंने 4.45 के हिसाब से काउंट किया तो वहां पर आपका 4 लाख समथिंग का अमाउंट बना था। तो आपने अपना पैसा भी 8 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लिया और आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो रह गई सर वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। टोटल एलजीएस विड्रॉल आपने किया 2,226 एलजीएस, 8,45,000 रुपए आपने आईएनआर में ले लिया। लेकिन आपका उसके बाद भी जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो रह गया सर 3,116 एलजीएस का। मतलब अभी भी आपके वहां पर 3,116 एलजीएस बैलेंस है और आपका पोर्टफोलियो इतना बन चुका है। अगर बात करते हैं इस 3,116 एलजीएस को भी आप 12 महीने के बाद बेचते हो तो करीब करीब 11,84,080 रुपए और आपको मिल जाता है सर, अगर रेट सेम रहा आज वाला ही तो। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है सर जिसके अंदर में आप अपने पैसे को भी निकालते जा रहे हो, अपने पैसे को यूज भी करते जा रहे हो और उसके बावजूद भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है
और आपको 2 गुना 4 गुना तो छोड़िए सर, 10 गुना से भी ज्यादा पैसा निकाल के दे रहा है सर। तो सर यहाँ पर आप समझेंगे नहीं ना सर जब तक इस प्रोजेक्ट को, तब तक आपको हमेशा डर लगता रहेगा। मैं वापस आता हूँ और अपनी स्क्रीन को शेयर को बंद करता हूँ। मैं आपके साथ लाइव 1 मिनट फिर से बात करना चाहूंगा। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं ये स्लाइड लोगों को समझ आई? प्लीज रिएक्ट करके मुझे समझा पाएंगे? प्लीज रिएक्शन के थ्रू मुझे बता पाएंगे? ये बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ सर, अगर आप देखिए अपने, अभी माइंडसेट की बात हो रही थी, यहाँ सारा गेम सच में ही सर माइंडसेट का है। और अगर आप माइंड का यूज करना सही तरीके से सीख जाएंगे ना सर, तो फिर आपको कोई भी इन सब प्रोजेक्ट के अंदर में महारत हासिल करने से या इन सब टेक्निकल चीजों के ऊपर महारत हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता सर। लेकिन सर अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा अपलाइन ही कोई चीज बताएगा, मेरा अपलाइन ही मुझे सजेस्ट करेगा किसी चीज के बारे में, तो ही मैं सीखूंगा या समझूंगा, तो सर आप बहुत पीछे रहेंगे। तो सर जो चीज आपको 2 साल में सीखनी होगी ना सर, फिर उसके लिए आपको कम से कम 20 साल लगेगा सर। लेकिन आप अपने से जब प्रयास करना शुरू करेंगे, जब आप अपने से अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, टेक्निकल चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तब ही आप सर निखर के आएंगे, तभी आप मार्केट में काम कर पाएंगे, तभी आप नॉलेज ले पाएंगे। तो कोशिश करिए सर, रेगुलर आप मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर रहिए, रेगुलर चीजों को अपडेट करते रहिए, रेगुलर चीजों को सीखते रहिए, तब जाके आप यहाँ पर बड़ा काम कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार आज का जो सेशन था योगेश जी का, बहुत जानदार तरीके से उन्होंने सारी चीजों को आप सबके बीच में रखा। और मैं फिर से आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, सीखना और सिखाने की प्रक्रिया अगर हमने अपने अंदर डेवलप कर ली तो हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं इस मार्केट के अंदर सर। इस मार्केट को छोड़िए सर, किसी भी तरीके के काम के अंदर आप चाहे अपना ही बिजनेस एक डाल लीजिए ना सर, और उसमें आप दुकान का शटर मत खोलिए, क्या आपको वहां पर पैसा आएगा सर? मैं कहता हूं सर नहीं आएगा, किसी हालत भी नहीं आएगा। लेकिन अगर सर आप वहां पर नियमित रूप से सुबह जाके शटर खोलते हैं और नियमित रूप से जो टाइमिंग है आपका उस पर टाइम पे शटर को गिराते हैं ना सर, तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं शुरुआत थोड़ी कम होगी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप वहां पर लाखों रुपए की इनकम वहां भी कर सकते हो। लेकिन सर उसके लिए आपने क्या किया, नियमित रूप से वो सारे काम किए, वो सारी चीजें को अप्लाई किया वहां पर जो उस चीज के लिए जरूरी है, तब आप वहां पर सफल हुए। जो लोगों को आप मार्केट के अंदर देखते हो, किसी भी एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो किसी भी दुकान वाले का या किसी भी मार्केट के अंदर आप शोरूम को देखते हैं, तो उन सब के साथ भी सर नियम है, उन सब के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो रेगुलर फॉलो करते हैं, और तभी आज वो अपने बिजनेस के अंदर सफल है सर। तो यस सर, आप सबको इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा, मार्केट के अंदर अपने लोगों के साथ में कंटिन्यूटी में बात करना होगा, अपने लोगों को प्लान दिखाना होगा, अपने लोगों का फॉलो अप करना पड़ेगा, और उनके साथ में वो सारी चीज जो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं उन सबको उनके साथ में भी शेयर करना होगा। तभी आप बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, तभी आप अपनी ग्रोथ में अपने लोगों को अपने साथ शामिल कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से योगेश जी ने आज के सेशन में आप सबको मैसेज दिया, और इस चीज को जिसने भी समझा होगा वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, मुझे पता है। तो मैं देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम 9 बज चुके हैं लगभग, यस 9 बजने वाले हैं, और सेशन को मैं कोशिश करता हूं अगर हमारे सीनियर लीडर मिस्टर मनोज मंडल सर अवेलेबल हो पाएंगे तो मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके सीनियर लीडर मिस्टर मनोज मंडल सर, जो आज यहाँ पर V4 की पोजीशन पे हैं। और आप सब लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं इनको ये पता है कि V4 की आज की डेट में इनकम कितनी है? तो चैट या मैसेज के थ्रू मुझे बता पाएंगे कि V4 की इनकम कितनी है? कोई भी पर्सन मुझे यहाँ पर बता पाएगा कि हमारे जो V4 हैं लीडर मिस्टर मनोज मंडल सर, उनकी आज की डेट में इनकम कितनी है? सर 30 लाख किसी ने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। 30 लाख, 20 लाख, नहीं पता, कोई बात नहीं सर। 50 लाख, 60 लाख, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, बिल्कुल आपकी अपनी नॉलेज के हिसाब से वो बहुत अच्छी चीजें हैं, और बहुत सारी आपको पता भी है चीजों के बारे में। कोई नहीं, आप सब लोगों के बीच में मैं चाहता हूँ मनोज मंडल सर आएंगे और बहुत सारी चीजों को रखेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल जिसको भी जो चीज पता है ना वो उसके नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत नहीं है सर, 40 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 60 से 70 लाख भी हो सकता है, क्योंकि सर ये क्रिप्टो की मार्केट है और इसमें जैसे जैसे रेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो करता जाता है, आपका पैसा प्रॉफिट भी बड़ा होता चला जाता है सर। तो यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक अनुमान ये है कि हम जब बताते हैं यहाँ पर प्लान के अंदर कि हाँ इस लेवल पे हम 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, इस लेवल पे 40 लाख कमा रहे हैं, बट जब रेट ग्रो करता है ना सर, तो हो सकता है वो 40 लाख 50 लाख में भी कन्वर्ट हो जाए और हो सकता है 80 लाख में भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है सर। इसके साथ में मैं देर नहीं करूंगा और बुलाने जा रहा हूं आप सबकी तालियों के साथ, आप सबके गर्मजोशी के साथ में, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सबके ग्रेट मैनेजर मिस्टर मनोज मंडल सर अगर पैनल पर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा मनोज सर आप आए और अपने शब्दों से हम सबको गौरवान्वित करें। सर अगर मेरी बातों को आप सुन थैंक यू। पा रहे हैं और सही पोजीशन पे तो आए। ओके सर, आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं भी ट्रेवल में हूँ अभी। पटना का जो टूर चल रहा है उसी के सिलसिले में हम पटना पहुंच रहे हैं, यानी कि बिहार पहुंच रहे हैं, और पहला जो हमारा जो रहेगा वो पटना में रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बहुत चाहूँगा योगेश चौहान जी को और मनोज चौहान जी को, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर कोई राजा अगर अचानक से राजा के ऊपर अटैक हुआ या फिर अचानक से अगर उसको कुछ जरूरत पड़ा, तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति को चूज करता है जो उस समय उसकी मदद कर पाए या उसके साथ खड़ा है। तो मेरे नजर में योगेश चौहान जी वही है, क्योंकि ये हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। मैं अगर किसी और को, क्योंकि ऑलरेडी सर से बात हुई, 5 मिनट पहले ही बात हुई कि वो भी, क्योंकि वो पहुंचने वाले थे लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण से वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए, और इसीलिए वो बोले कि अब किसी और को दे दीजिए, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन में रहते हैं तो आप लोग को पता भी होगा। तो 5 मिनट में अब मैं अगर किसी और को फोन घुमाता, फिर वो अब रेडी, सर इतना जल्दी कैसे करना है। तो मुझे उस समय माइंड में एक ही बात आई कि जो हमेशा तैयार रहता है उसको वो चीजें दे देना है। तो योगेश चौहान जी मेरे टीम में एक ऐसे शख्स हैं जो मीटिंग के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। उनको रात 2 मिनट पहले भी अगर बोलता तो भी वो तैयार रहते। ठीक है, तो ये ऐसा उनका वो है, इसलिए मैं आंख मूंद करके डायरेक्ट उनको कॉल किया, और उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से माइंडसेट को लेकर के बताया। और माइंडसेट की अगर मैं बात करूं, तो हम आज जो भी हैं, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, इसका सबसे जो बड़ा मेन रीजन है वो माइंडसेट, हमारा माइंड। क्योंकि हम जो अपने माइंड को कमांड देंगे, हम जो अपने माइंड में सोचेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही हम करेंगे। तो हमको अपने माइंडसेट को बहुत ही बेहतर स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हम अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो हमारा जो शरीर है ना, वो शरीर पूरा माइंड से ही चलता है। ठीक है, शरीर हमारे माइंड से ही चलता है। माइंड को हम जो कमांड देते हैं वही हम बोलते हैं, माइंड को हम जो कमांड देते हैं वही हम करते हैं। तो सब चीजें माइंड पे हैं। जैसा योगेश जी ने कहा ना कि आप बस अगर माइंड में सोचते रहोगे या बोलते रहोगे माइंड में, बोलते हैं, अगर आप अफर्मेशन करते रहेंगे कि मैं V6 बनूंगा, मैं V6 बनूंगा, मैं मिलेनियर बनूंगा, मैं बिलेनियर बनूंगा, ये माइंड में अगर आप बार बार बोलते रहेंगे, तो माइंड अपने आप वो वर्क करना चालू कर देता है। अंदर में बहुत सारी इंद्रियां होती हैं जिसको वो एक दूसरे को कनेक्ट करके आपको उस रास्ते पे या उस जगह पे ले जाता है जहां से आप वो चीज कर पाएंगे। बस अब उस समय हमको समझना है कि हम करें कि नहीं करें। तो माइंड पूरा दुनिया चलाता है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि सोच से बढ़ करके कुछ नहीं होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो बहुत बहुत बधाई योगेश जी आपको। और आपने बहुत ही कम समय में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने प्रेजेंटेशन को दिया है, और रियल में
लोगों को ये चीजें समझ में सेट के साथ चलेगा, 100% वो आगे बढ़ेगा। और उसके बाद मनोज चौहान जी ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बातों को रखा है। और जो अभी जो एलजीएनएस का सिस्टमेटिक विड्रॉल का जो चार्ट आया है, इस चार्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। और अगर आप अपने बातों को, अगर आप अपने टीम में अगर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो 100% है कि आप बहुत स्पीडली ग्रो करेंगे। ठीक है, बहुत स्पीडली ग्रो करेंगे। और इस चीजों को आप समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति टुकड़े टुकड़े में निकाल करके, धीरे धीरे निकाल करके, क्योंकि लास्ट हम अभी पूरा निकाल लेंगे तो लास्ट में बचेगा क्या। तो ये जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है ना, वो बहुत ही शानदार है। और आप अपने खर्चे के साथ साथ कुछ निवेश यानी कि कुछ बैकअप बना करके भी रखेंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार। और रही बात अनूबी की, या फिर जो चीजें अभी आ रही है, तो ये सब देखिए, जो कम्युनिटी है, जो हमारे जो ऊपर की जो डाउ कम्युनिटी है, जो उनके मेंबर हैं, कोर मेंबर हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। हमें अपना काम करना है, जब जो चीज आना होगा वो आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एलजीएनएस ग्रो कर रहा है। एलजीएनएस का प्राइस ग्रो कर रहा है। काफी सारे लोगों के मुंह पे वो तमाचा पड़ा है, जो बोल रहे थे कि अब एलजीएनएस खत्म हो जाएगा, अब ये 4 से भी नीचे चला गया, अब ये 3 में भी आ गया, अब ये 2 होगा, 1 होगा और बंद भी हो जाएगा। उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा पड़ा है, और उनके विश्वास पे, यानी कि, और उन लोगों के विश्वास पे की जीत हुई है, जो ओरिजिन पे विश्वास किए। उनके विश्वास की जीत हुई है जो ओरिजिन पे विश्वास किए हैं, और विश्वास से लोगों के सामने दम के साथ बोले हैं कि नहीं, ओरिजिन इज ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। और रियल में साथियों, ओरिजिन लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, और लाइफ टाइम ये चलेगा। और 100%, क्योंकि इनके मैकेनिज्म और इनका जो रोड मैप है ना, इस रोड मैप से ये चीजें समझ में आ गई है कि ओरिजिन इतना जल्दी, इतने आसानी से तो जाने वाला नहीं है। ओरिजिन एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आ रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और 100% ओरिजिन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाएगा। जब भी आगे भविष्य में कोई चीजें आएंगी तो ओरिजिन का नाम जरूर आएगा, कि आज से कुछ साल पहले ओरिजिन ने क्रिप्टो में एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया। ठीक है, तो ये रियल में आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप सब, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ओरिजिन जैसा प्लेटफॉर्म मिला। ठीक है, एलजीएनएस जैसा प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट मिला, और जहां पर हम काम करके अपने जरूरत पूरा कर पा रहे हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे पा रहे हैं। ठीक है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सभी बने रहें। रेट बढ़ रहा है तो बहुत मजा आ रहा है, रेट डाउन हो रहा है, होता है तो भी मजा आना चाहिए। ठीक है, सबका माइंड एक जैसा ही रखें, कोई टेंशन नहीं है। अगर रेट बढ़ रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, रेट बढ़ गया, बहुत मजा आ रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है, बहुत हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ जा रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। तो जब अच्छे में अगर आप खुशी मनाते हैं, जब अच्छा होता है, जब खुशी मनाते हैं, तो जब थोड़ा सा अगर डाउन जा रहा है तो उस समय पैनिक ना हो, उस समय टेंशन ना लें। ओरिजिन हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, ये इसकी बात की श्योरिटी है। ओरिजिन कभी भी हमें असफल नहीं होने देगा। इस चीज को आप समझ जाइए और बने रहें इस पे। बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है, बहुत बेहतर होने वाला है। बस इस पे जो बने रहेगा वही आगे पैसा कमाएगा, वही राजा बनेगा, वही सफल होगा, वही मिलेनियर और बिलेनियर भी बनेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि अगर हमारे मेंटोर हों यहाँ पर, तो मैं उन्हें भी बुलाना चाहूंगा। तो हमारे सबके मेंटोर, हमारे सबके चहेते विस्फोट ग्रैंड मास्टर मिस्टर रमेश पटेल सर, अगर आप पैनल पे हैं तो आप भी आए और 2 मिनट। बिल्कुल सर, आ चुके हैं या शायद जगह पे पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू। वेलकम सर, आपका वेलकम। साथियों नमस्कार। अभी मैं भी यात्रा में हूँ। बलिया से प्रयागराज यूपी जा रहा हूँ। साथियों, हमारे जो लोग हैं, जो पिलर हैं, जो लीडर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं। और
मैं देखता हूँ कि अगर हमें टाइम नहीं रहता तो हमारी टीम हमेशा अग्रेसिव और तैयार रहती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा मनोज चौहान सर को, जो काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किए। साथ ही साथ में योगेश चौहान जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे आप पिलर हैं, हमारे आप एक लीडर्स हैं, उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। साथियों, एल्जिनेस ओरिजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम सबको ओरिजिन एल्जिनेस से चुना है। हमने एल्जिनेस को नहीं चुना, उसने हमें चुना है। और ये ताम उम्र हमारे साथ रहेगा, एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। और ये रेट का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है, ये प्लेटफॉर्म है टिकने का, ठहरने का, इन चीजों को समझने का, सीखने का। और जो व्यक्ति एजुकेशन लेगा, हमारे पैनल में बने रहेगा, अपने सीनियर के टच में रहेगा, वो कभी निगेटिव नहीं होगा और वो हमेशा ग्रो करेगा और पैसे कमाएगा। बहुत बड़ी सौगात आने वाले समय में एल्जिनेस ओरिजिन लेके आएगा, चाहे वो अनूबी के रूप में हो, चाहे और बहुत सारे टेक्निकल मैं देख रहा हूँ जो हम सोचे नहीं है, वो भी टेक्नोलॉजी आएगा और हमें एक से एक मौका मिलेगा अपने आप को ग्रो करने को, अपने सपनों को पूरा करने को। तो बने रहिए और कल की ट्रेनिंग मैं लूंगा। आई होप आप काफी इंतजार करें, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के टाइम ही खासकर थोड़ा यात्रा में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एल्जिनेस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू सभी को, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका इतना ही गाइडलाइन, इतना ही मार्गदर्शन हमारे